पहला प्रश्न है व्हाट इज ए मिनरल, मिनरल क्या है? तो इसका आंसर है मिनरल इज ए होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इस आंसर में कुछ कीवर्ड्स हैं, आप उन कीवर्ड्स को याद रखें, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। इसमें पहला कीवर्ड है होमोजेनस, दूसरा है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, अर्थात ये वैसे होमोजेनस सब्सटेंस हैं जो नेचुरली ऑकर हुए हैं। ये एक जैसे समरूप तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं और इसके साथ साथ विथ ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो आप इसको याद रखें। अगर आपने कीवर्ड्स याद कर लिए तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा, इसलिए आप विशेष ध्यान दें कीवर्ड्स पे। अगला क्वेश्चन है विच रॉक कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल, ऐसा कौन सा रॉक है जिसमें केवल एकमात्र सिंगल मिनरल या खनिज होता है? तो उस रॉक का नाम है लाइमस्टोन, अर्थात चूना पत्थर। यह एक ऐसा रॉक है जो एक सिंगल मिनरल से बना हुआ है। अगला प्रश्न है वाई आर देयर ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी फाउंड इन मिनरल्स। इसका अर्थ है कि क्यों खनिजों में विभिन्न तरह के रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका आंसर है बिकॉज ए पार्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। क्योंकि एक विशेष मिनरल, एक विशेष खनिज का निर्माण निश्चित तत्वों के योग से होता है और उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जिन भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों में उन मटेरियल्स का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज एन ओर, ओर क्या होता है या अयस्क क्या होता है? ओर का हिंदी होता है अयस्क। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। Ore is an accumulation of any mineral mixed with other elements। अर्थात ओर एक्युमुलेशन है किसी भी मिनरल का जो मिक्स होता है अदर एलिमेंट्स के साथ। आप इसमें याद रखें कि ओर एक्युमुलेशन है किसी भी मिनरल का जो मिक्स है अदर एलिमेंट्स के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वेन्स एंड लोड्स। इसका अर्थ यह है कि शिरा और परत का अर्थ क्या होता है, आप इसे क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है वेन्स आर द स्मॉल अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन द क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स इन द अग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अर्थात वेन्स खनिजों का वह छोटा जमाव है जो क्रैक्स में अर्थात दरारों में, क्रेविसेस में और फॉल्ट्स में और जॉइंट्स में जमा होता है, मुख्य रूप से अग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक के। और वेयर एज द लार्जर वंस आर कॉल्ड लोड्स, और जो लोड्स होता है वह बड़ा जमाव है, बड़ी परत है। तो आप याद रखें शॉर्ट में वेन्स आर स्मॉल अकरेंस वेयर एज द लोड्स आर लार्जर अकरेंस। ये मेन थीम है, आप इसको याद रखेंगे तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इन सेडिमेंट्री रॉक वेयर डू द मिनरल्स अकर। सेडिमेंट्री रॉक में यानी अवसादी चट्टानों में मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में अवसादी चट्टानों में खनिज बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं। बेड्स और लेयर्स का अर्थ है संस्तरों या परतों में पाया जाना, तो यह खनिज यही मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स कैसे बनते हैं? इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्युमुलेशन एंड कंसेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। सेडिमेंट्री रॉक्स में अर्थात अवसादी चट्टानों में मिनरल्स बने हैं या इनका बनना परिणाम है डिपोजिशन का, एक्युमुलेशन का और कंसेंट्रेशन का। और यह भी कैसे? इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा अर्थात
क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन एवं जमाव के परिणाम स्वरूप सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हाउ इज बॉक्साइट फॉर्म्ड? बॉक्साइट कैसे बनता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. बॉक्साइट बनता है सरफेस रॉक्स के डिकम्पोजिशन से, अर्थात जो धरातलीय चट्टाने हैं उनके अपघटन से इसका निर्माण होता है, और जो चट्टानों के सल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स हैं अर्थात घुलनशील जो इसके तत्व हैं उनके रिमूवल से, उनके अपरदन से जो ओर्स वाली चट्टान बच जाती है उन्हीं से बॉक्साइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स? प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है या प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? इसका आंसर देखा जाए। इसका आंसर है, एल्यूवियल डिपॉजिट्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। अर्थात घाटी के तल और पहाड़ियों के आधार में जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो जलोढ़ जमा होते हैं, मुख्य रूप से रेतों पर होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। अगला प्रश्न है, विच मिनरल्स आर फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट्स? प्लेसर डिपॉजिट्स में कौन कौन मिनरल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इसका आंसर है कि प्लेसर डिपॉजिट्स में गोल्ड, सिल्वर, टीन और प्लेटिनम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, विच मिनरल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर्स? ओशन के वाटर से कौन कौन मिनरल प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन। दीज मिनरल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। It is a coal mining done by individuals or communities in the form of long narrow tunnels in Jowai and Cherrapunji in Meghalaya. यह कोयला खनन की एक तकनीक है जिसको कोई विशेष व्यक्ति या कोई समुदाय करता है, और इसके लिए वो एक लंबी सुरंग बनाते हैं संकरी सी, और मुख्य रूप से यह काम होता है मेघालय के चेरापूंजी में और जोवाई में। हालांकि अब इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? कौन सा ऐसा मिनरल है जिसे बेसिक मिनरल कहा जाता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है? तो वह है आयरन ओर। आयरन ओर इज कंसीडर्ड एज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर को ही, लौह अयस्क को ही माना जाता है बेसिक मिनरल, और इसी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अगला प्रश्न है, विच आयरन ओर इज द फाइनेस्ट? सबसे अच्छी वैरायटी के आयरन ओर कौन सा है? तो वह आयरन ओर है मैग्नेटाइट। इसमें 70% आयरन होता है। यह मैग्नेटाइट मुख्य रूप से अपने मैग्नेटिक पावर की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका अधिकतम इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में होता है, विद्युत उद्योगों में इसका अधिक इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर फेरस मिनरल्स? फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं? किसे कहते हैं फेरस मिनरल्स? तो इसका आंसर है, द मेटालिक मिनरल्स विच कंटेन्स आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। वैसे मेटालिक मिनरल, वैसे धात्विक खनिज जिसमें आयरन होता है, जिसमें लौह धातु होती है, उसको कहा जाता है फेरस मिनरल्स। अगला प्रश्न है, विच आयरन ओर इज वाइडली यूज्ड? किस आयरन ओर का सबसे अधिक होता है इस्तेमाल? तो वह आयरन ओर है हेमेटाइट। हेमेटाइट का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, इसका अधिकतम उपभोग होता है, लेकिन इसमें लौह की मात्रा मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ी कम होती है। इसमें करीब करीब 50 to 60% आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुद्री इन कन्नड़ लैंग्वेज?
कन्नड़ भाषा में कुदरे का अर्थ क्या होता है? तो कन्नड़ भाषा में कुदरे का अर्थ होता है हॉर्स, घोड़ा। और जो कर्नाटक का वेस्टर्न घाट है, वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम कुदरे मुख रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाउ मच मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील? तो इसका आंसर है नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने के लिए करीब करीब 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर नॉन फेरस मिनरल्स? नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है मेटालिक मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। वैसे मेटालिक मिनरल्स, वैसे धात्विक खनिज जिनमें आयरन नहीं पाया जाता है, उसे कहा जाता है नॉन फेरस मिनरल्स, जैसे बॉक्साइट, कॉपर, लीड, टिन etc। अगला प्रश्न है, विच मिनरल इज यूज्ड टू हार्डन स्टील ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? स्टील बनाते समय उसको हार्ड करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता पड़ती है, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसका आंसर है मैग्नीज। मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है स्टील इंडस्ट्रीज में, तो इसी का प्रयोग करते हैं स्टील को हार्ड करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाउ इज आयरन ओर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस टू ए पोर्ट नियर मैंगलोर? कुद्रेमुख माइंस से कैसे मैंगलोर के निकट पोर्ट पर आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे उसे वहां पहुंचाते हैं? तो इसका आंसर है कि द आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू ए पाइपलाइन टू ए पोर्ट नियर मैंगलोर। आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्लरी के रूप में पाइपलाइन के माध्यम से, और इस तरह वह मैंगलोर के निकट पोर्ट पर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, Which hills look like the hump of an ox? कौन सा हिल ऐसा है जो बैल के हम्प की तरह दिखता है? तो वह हिल है बेलाडिला हिल्स। यह दिखाई देता है, आंसर दिया है बेलाडिला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स। इट इज सिचुएटेड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बेलाडिला जो हिल है यह दिखाई देता है ऑक्स के हम्प की तरह से, बैल के डील की तरह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेलाडिला, और यह स्थित है छत्तीसगढ़ के बस्तर नामक जिले में। तो इस तरह से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये पहला पार्ट है, ऐसे और भी प्रश्न आपको आगे मिलेंगे, आप इसे देखें, इसका लाभ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।